पहले तानसेन, रामतनु पांडे या तन्ना मिश्र, रीवा नरेश श्री राजाराम बघेला के दरबार के प्रधान गायक थे। इनको दीपक राग सिद्ध था। दरबार में इनका बड़ा मान सम्मान था और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्धि थी। इस बात से अन्य दरबारी गायक इनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा से असमय ही तानसेन से दीपक राग गवाने की प्रार्थना की। वे झूठी स्तुतियां करके कहने लगे कि बड़े समय से राग दीपक नहीं सुनाई पड़ा। जैसा दीपक राग तानसेन को सिद्ध है वैसा किसी को नहीं। राजा के मन में भी इच्छा जाग गई। उसने कहा, ठीक बात है, बहुत लंबा समय बीत गया दीपक राग सुने हुए। उन्होंने तानसेन से दीपक राग गाने के लिए कहा, परंतु तानसेन ने कहा कि गर्मियों के समय है और यह राग जिसको सिद्ध होता है उसके आसपास बहुत गर्मी बढ़ जाती है और गाने वाले में तो विशेष रूप से बढ़ जाती है। यदि कोई ऐसा गायक जिसको मेघ मल्हार राग सिद्ध हो, वो मेरे गाने के बाद इसको सुनाकर वर्षा करवाए तो ठीक है, अथवा मैं जलकर कष्ट से मर जाऊंगा। वहाँ ऐसा कोई था ही नहीं जिसको मेघ मल्हार सिद्ध हो। फिर भी राजा ने हठ पकड़ लिया। तानसेन को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। सैकड़ों घी से भरे दीपक तानसेन को घेर कर रखे गए। तानसेन के गायन से सभी दीपक प्रज्वलित हो गए और सभा में बहुत तेज गर्मी बढ़ गई। तानसेन बड़ी पीड़ा से बाहर भागे और सीधे नदी में स्नान किया। फिर भी ठंडक नहीं पड़ी तो वन की ओर भागे। वहाँ दो स्त्रियां जिनका नाम ताना और रीरी था, वे कंडा बीन रही थी। उनमें से एक ने तानसेन की हालत देखकर कहा कि यह कोई गायक मालूम पड़ता है और ये दीपक राग का जला हुआ है। इसका उपचार नहीं किया तो ये मर जाएगा। तानसेन जी ने ये सुना तो समझ गए कि केवल मुझे देखकर सब जान गई, यह कोई सिद्ध माताएं है। तानसेन ने कहा कि आपने जब मेरा कष्ट पहचान लिया तो इसका निवारण भी जानती होगी। उन माताओं ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू किया और जल बरसने लगा। तानसेन के शरीर की अग्नि शांत हुई। तानसेन ने प्रार्थना की कि आप हमें ये राग की साधना सिखाओ। उन माताओं ने कहा कि हम आपको क्या सिखा सकते हैं, हमें तो केवल थोड़ा ज्ञान है। आपको तो वृंदावन निधिवन में विराज रहे स्वामी श्री हरिदास की शरण में जाना चाहिए। उनकी कृपा हुई तो तुम्हें संपूर्ण संगीत साधना मिल सकती है। स्वामी जी की शरण जाकर इन्होंने संगीत सीखा। एक दिन अकबर के दरबार में गाना सुनाया तो अकबर ने प्रसन्न होकर इनको अपने महल में मुख्य गायक के रूप में नियुक्त कर दिया। लौटकर एक बार जब यह अपने गांव आए तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम अब यवनों के यहाँ नौकरी करते हो, उनके बीच ही रहते हो, तो हम तुम्हारा जाति से बहिष्कार करते हैं। तानसेन ने कहा कि मैं तो बस नौकरी करता हूँ, मेरा आचार विचार पवित्र है, मेरी शिखा जनेऊ सब सुरक्षित है, मैं संध्या वंदन करता हूँ, मैंने जो धन कमाता हूँ उससे तुम्हारी भी कुछ सेवा करूँगा, जो संगीत मैंने सीखा है उसको तुम्हें भी सिखाऊंगा। पर ब्राह्मणों ने एक नहीं मानी। अंत में दिल्ली दरबार में ही रहने लगा। अकबर ने कहा कि अब जाति में तुम्हें शादी के लिए लड़की तो कोई देगा नहीं। उसने अपने मौलवी की 2 शहजादियों से उसका विवाह करवा दिया। उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम बड़े मियाँ और छोटे मियाँ हुआ। आगे इन्हीं के वंशजों ने संगीत के कई घराने और उस्ताद बनाए। मुसलमानों में संगीत का ज्ञान इन्हीं की परंपरा से आया।